ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही बीजेपी और सपा यूपी की जनता को लुभाने की हर कोशिश कर रही है। अब चूंकि पहले चरण के मतदान के लिए काफी कम वक्त बचा है, ऐसे में राजनीतिक टिप्पणियां भी जमकर की जा रही हैं। इसी कड़ी में सपा से गठबंधन कर हुंकार भर रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसी टिप्पणी कर डाली जिसने हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी के मई जून में शिमला बनाने वाले बयान को लेकर जयंत चौधरी ने कहा, योगी जी का माथा बहुत बड़ा है। पिछले हफ्ते जो शीतलहर आई थी उसमें इन्हें ठंड लग गई। जयंत के इस बयान पर आसपास खड़े लोग जोर से हंसने लगते हैं। एक बार आप खुद सुनिए आरएलडी प्रमुख का सीएम योगी पर यह बेतुका बयान। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा था कि ये जो गर्मी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिख रही है ना, ये मैं सब शांत कर दूंगा। मैं मई जून में शिमला बना दूंगा। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा था। अब 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। सीएम योगी के बयान पर जयंत चौधरी के इस पलटवार पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले, मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग
डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और इसी सोच को लेने के लिए, देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोलें। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है। जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगा ही सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है।